दीपावली के दिन चल रहे हैं। कितने पावन दिन, अगर हमारा भक्ति भाव से अच्छे स्थानों पर समय मिल जाए, कट जाए, तो हमें और क्या चाहिए। क्योंकि कितने पावन दिवस में आजकल आप देखिए रामलीलाएं हो रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन, एक अद्भुत शक्तियों का उजागर होना। पिछले दिनों अयोध्या धाम में प्रभु का विशाल मनमोहक भवन, भक्तों के भीतर उमंग उल्लास की लहर, क्योंकि आजकल रामलीला के माध्यम से उनकी लीलाओं को, क्रियाओं को, संसारिक जीवों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए प्रयास किया जाता है, जो कि प्रेरणादायक प्रसंग हमें अच्छी सीख दिला पाते हैं। क्योंकि रामलीला के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी में उल्लास की लहर और अपनी भारतीय संस्कृति को कैसे उजागर रख पाना है। क्योंकि अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि हमें अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को कैसे जीवित रखना है। क्योंकि सनातन है तो मानवता है, क्योंकि सनातन धर्म मानवता धर्म की पताका को लहराता है। क्योंकि जो लाइव मूवमेंट, लाइव अट्रैक्शन हमारे भीतर मन को आकर्षित कर पाता है, उसका हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर छाया रहता है। तो बड़े सुंदर आप देखिए समय का खेल, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, थोड़ा शॉर्ट में देखिए। उधर अयोध्या में राज तिलक की तैयारी चल रही थी, लेकिन ईर्ष्या, भेदभाव, काम, क्रोध जैसे लोग अवगुण जहां आ जाए, क्योंकि दशरथ जो काम के प्रति और कैकेयी जो क्रोध की प्रति और मंथरा जो लोभ की प्रति, आप सभी जानते हैं कि कैकेयी ने वचन मांगा कि दशरथ राजा ने वचन के प्रतिबद्ध होकर, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के पाबंद भगवान हमारे दशरथ ने, राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दे दिया राम जी को वनवास जाने का, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी से अटूट लगाव राजा दशरथ जी का, उस वियोग को चाहे सह भी नहीं पाए, क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। देखो प्रभु श्री राम वन जाने के वास्ते गंगा को पार करना था। किनारे पहुंचकर उनकी प्रभु भक्त केवट से भेंट होती है। नाव चलाने वाला साधारण सा अल्लाह प्रभु दर्शन करके सेवा को अपना सौभाग्य समझकर आज अति हर्षित हो रहा, क्योंकि केवट का प्रसंग जो कि हमारे आप सभी जानते हो कि हमारे सुभाष बापू जी जो कि राम स्वरूप इस धरती पर जिन्होंने आकर अवतरित होकर हमारी सारी संगत को निहाल किया। अभी भी मैं समझती हूँ बापूजी जैसा उत्साह, बापूजी जैसी उमंग, बापूजी जैसे सुंदर कार्य हम स्वयं अभी भी करा रहे हैं। हम सबकी क्या समर्थ कि हम उसको कर पाए। वही उत्साह, वही उमंग हमारे बीच, हमारी संगत के बीच ये सतगुरु की कृपा नहीं तो और क्या है। क्योंकि प्रभु राम जैसी उनकी काया, उन्हीं गुणों से भरपूर हमारे सुभाष बापू जी, राम जैसा चरित्र, राम जैसी ओजस्वी तेजस्वी वाणी। और आप संजोग की बात देखिए, हमारा भी जब जन्म हुआ, हमारे फादर, हमारे पिताजी ने हमारा नाम मिथिलेश रख दिया, क्योंकि सब विधाता को पहले से ये लिख दिया जाता है। कई बार बात होनी कि आपने तो बड़ा नाम रख दिया है, तो उन्होंने बोला कि मिथिला की रानी जो
मिथिलेश मिथिला और प्रभु राम की धर्मपत्नी। आगे ऐसे संजोग बने कि प्रभु राम जैसे पति मिले, क्योंकि सब पुरुष से विधाता को मालूम होता है। आप देखिए हमारी अमृत प्रसाद में भी बापूजी ने संपादक के रूप में आज से 20 साल पहले हमारा नाम ही वर्णित किया हुआ है, क्योंकि हमारे इस बापूजी ने केवट प्रसंग को अपनी सुंदर लेखनी से, बड़े सुंदर अल्फाजों में पिरोकर उसे बड़े सुंदर ढंग से गाया। हम भी कुछ कोशिश करेंगे संगत सब मिलकर उसको गुनगुनाने की। बापूजी हमें हिम्मत दे, उनके